बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। इंशाल्लाह आज के क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जिस तरह हम दूसरे परफेक्ट टेंसेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेसिकली हम फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करते हैं, तो इस टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे और थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते थे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो विल हैव या शल हैव है। तो शल हैव या विल हैव के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। कहां पर हम विल को इस्तेमाल करेंगे और कहां पर हम शल को इस्तेमाल करेंगे, तो ये ऑलरेडी हम डिटेल से फ्यूचर सैंपल टेंस में पढ़ चुके हैं। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। एफॉर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिन सेंटेंसेस में नॉट का इस्तेमाल नहीं होता और जिनमें क्वेश्चन का भी इस्तेमाल नहीं होता, वो स्टेटमेंट को बयान करती है। ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद शल हैव या विल हैव हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट के अलावा भी सेंटेंस के दूसरे एलिमेंट्स आ सकते हैं। और फाइनली हम सेंटेंस के एंड पर फुल स्टॉप या जिसको पीरियड कहा जाता है वो प्लेस करेंगे। हियर इज एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बाय नेक्स्ट मंडे। मैं अपने टीचर से कहता हूं कि सर बाय नेक्स्ट मंडे वी विल हैव सबमिटेड और असाइनमेंट। अब बाय नेक्स्ट मंडे ये एक टाइम का एक्सप्रेशन है जो कि फ्यूचर टाइम को जाहिर करता है। यहां से हमारा स्ट्रक्चर शुरू होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया है वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, वी विल हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म है सबमिटेड, वी विल हैव सबमिटेड। फिर ऑब्जेक्ट है और असाइनमेंट। और सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट है वो हमने बिगिनिंग में प्लेस किया है बाय नेक्स्ट मंडे। बाय नेक्स्ट मंडे वी विल हैव सबमिटेड और असाइनमेंट्स। हम स्टूडेंट्स अपने टीचर से कहते हैं कि आइंदा मंडे तक हम अपने असाइनमेंट सबमिट कर चुके होंगे। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में विल हैव या शैल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। इसी तरह अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर काफी सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद शल या विल आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद हैव आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। शल हैव या विल हैव के दरमियान हम नॉट को प्लेस करेंगे। तो शल नॉट हैव और विल नॉट हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह सेंटेंस के दूसरे एलिमेंट्स को प्लेस किया जाता है और फाइनली हम फुल स्टॉप या पीरियड को लगाते हैं। अगर हम इसी सेंटेंस को ले लें तो ये सेंटेंस बन जाएगा बाय नेक्स्ट मंडे वी विल नॉट हैव सबमिटेड और असाइनमेंट। बाय नेक्स्ट मंडे वी विल नॉट हैव, विल हैव या शैल हैव के दरमियान सिर्फ नॉट लगता है। वी विल नॉट हैव सबमिटेड और असाइनमेंट।
इसी तरह हम कंट्रैक्शन को भी यूज कर सकते हैं, विल और नॉट की जगह हम वांट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो विल नॉट का कंट्रैक्शन है। बाय नेक्स्ट मंडे वी वोंट हैव सबमिटेड और असाइनमेंट्स। इसी तरह अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में विल या शैल को सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लेस किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर हैव आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अगर सेंटेंस में दूसरे एलिमेंट्स हो तो वो आ जाएंगे और फाइनली हम साइन ऑफ इंटरोगेशन को प्लेस करेंगे। हम अपने पहले वाले सेंटेंस को ही ले लेते हैं और यहां से हम शुरू करते हैं, वी विल हैव सबमिटेड और असाइनमेंट। बाय नेक्स्ट मंडे वी विल हैव सबमिटेड और असाइनमेंट। तो हम विल से शुरू करते हैं, विल वी हैव सबमिटेड और असाइनमेंट, और फाइनली साइन ऑफ इंटरोगेशन लग जाएगा। अगर हम सेंटेंस के दूसरे एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं तो वो हम एंड पर भी लगा सकते हैं, विल वी हैव सबमिटेड और असाइनमेंट्स बाय नेक्स्ट मंडे, और फिर आ जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगर हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नेगेटिव सेंस भी हो और जिसमें इंटरोगेटिव सेंस भी हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में शैल या विल सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लेस किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट लगाया जाता है, उसके बाद हैव आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्लेस किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह अगर सेंटेंस के दूसरे एलिमेंट्स हो तो उनको ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस किया जाएगा और फाइनली साइन ऑफ इंटरोगेशन को लगाया जाता है। अगर हम इसी सेंटेंस को ले लें तो ये सेंटेंस बन जाएगा, विल, उसके बाद सब्जेक्ट जो कि वी है, विल वी, उसके बाद नॉट आएगा, विल वी नॉट, फिर हैव आएगा, विल वी नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सबमिटेड, विल वी नॉट हैव सबमिटेड और असाइनमेंट्स। बाय नेक्स्ट मंडे भी हम एंड में लगा सकते हैं और फाइनली साइन ऑफ इंटरोगेशन को प्लेस किया जाता है। यहां पर हम विल और नॉट को कंट्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यह सेंटेंस इस तरह भी हो सकता है कि वॉन्ट वी हैव सबमिटेड, won't we have submitted और असाइनमेंट बाय नेक्स्ट मंडे, और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या हम आइंदा फिर तक अपने असाइनमेंट नहीं जमा कर चुके होंगे? तो इस तरह भी हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास WH सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी होता है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें WH वर्ड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास बाज़ औक़ात व्हाट आता है, बाज़ औक़ात वेयर आता है, बाज़ औक़ात वाई आ जाता है, व्हेन आ जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल सेंटेंस ले ले, व्हेन विल वी हैव सबमिटेड और असाइनमेंट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो WH वर्ड होता है बेसिकली उसको सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन विल वी हैव सबमिटेड और असाइनमेंट। आप अपने दोस्त से पूछते हैं, क्लास फेलो से पूछते हैं कि हम अपने असाइनमेंट कब तक सबमिट कर चुके होंगे,
व्हेन विल वी हैव सबमिटेड और असाइनमेंट। तो हमारे पास WH का स्ट्रक्चर भी आ सकता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ऐसे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो WH वर्ड को पहले प्लेस किया जाता है, जिस तरह यहाँ पर व्हेन है। WH के बाद या शल आता है या वेल आता है। उसके बाद सब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है, फिर हैव को लगाया जाता है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद हो। इसी तरह कुछ और एलिमेंट्स भी आ सकते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हवाले से। और फाइनली साइन ऑफ इंटरोगेशन को प्लेस किया जाता है, जिस तरह हमारी एग्जांपल सेंटेंस है व्हेन विल वी हैव सबमिटेड और असाइनमेंट। आप किसी से पूछते हैं व्हेन विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, आप अपना काम कब तक मुकम्मल कर चुके होंगे। तो आज के क्लास में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल डिस्कशन की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, और उससे पहले हम शैल हैव या वेल हैव जो कि ऑक्सिलरी वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से उनको इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस टेंस के डिफरेंट यूजेस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।